हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास गुप्ता आप लोगों का स्वागत करता हूं गुप्ता टेक्निकल 7.0 में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लूइड के फ्लो के बारे में कि फ्लूइड का फ्लो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। बेसिकली ये देखिए, एक होता है स्टडी फ्लो, दूसरा अनस्टडी फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, रोटेशनल फ्लो और इरोटेशनल फ्लो। ये दो के कॉम्बिनेशन में हम समझने वाले हैं ताकि ये एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये चलिए पहले हम देख लेते हैं स्टडी फ्लो के बारे में और अनस्टडी फ्लो के बारे में, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, आइए पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसको हम समझेंगे डेली लाइफ के एग्जांपल से कि ये स्टडी और अनस्टडी क्या होता है। ये स्टडी फ्लो, इन दिस टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो ऑल कंडीशन वेलोसिटी, प्रेशर और डेंसिटी आर कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी ये कह रहा है कि जो स्टडी फ्लो है ना, अगर समय के साथ देखें तो ठीक है, ये सारे जो पैरामीटर है वेलोसिटी, प्रेशर और डेंसिटी, ये कांस्टेंट रहता है, यानी कि ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, और कहाँ पे चेंज नहीं होता है तो ये एट अ पॉइंट। ठीक है, कोई भी पाइपलाइन में फ्लूइड फ्लो हो रहा है, जैसे ये एक पाइपलाइन लिया है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो इसके कोई एक पार्टिकुलर सेक्शन को ले लेना हो, यानी किसी पॉइंट को ले ले, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि वेलोसिटी, प्रेशर और डेंसिटी समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो उस टाइप के फ्लूइड फ्लो को हम कहेंगे कि ये स्टडी फ्लो हो रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो भी पैरामीटर है, यानी कि ये है एक पार्टिकुलर सेक्शन के लिए छोटा सा प्रेशर लिए डीपी विथ dt, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में ये देखें तो ये क्या है, जीरो रहेगा, यानी कि ये समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है। यानी कि अभी जो इसमें प्रेशर है या डेंसिटी है या वेलोसिटी है, उसको 1 घंटे बाद देखें, 2 घंटे बाद देखें, 3 घंटे बाद देखें, तो वो वही रहना चाहिए। ठीक है ना, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे स्टडी फ्लो। ठीक है ना, ये प्रेशर का हो गया, ये डेल्टा वी अपॉन डी टी। ठीक है ना, ये टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी भी जीरो होनी चाहिए, और इसका डेंसिटी का डी रो अपॉन ये डी टी, ये भी क्या है, जीरो होना चाहिए। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म हुआ स्टडी फ्लो के लिए। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हम किसी एक शहर में हैं और यहाँ पे पानी की जो सप्लाई आ रही है, तो हमने गया किचन में और उसको चालू करके देखा कि पानी की सप्लाई जो है वो आ रही है, उसको हमने नोटिस किया। फिर 1-2 घंटे बाद हमने फिर जाके उसको चेक किया पानी को, तो पानी का फ्लो आ रहा है अच्छे से। ठीक है, उसके वेलोसिटी में या फिर जो भी है डेंसिटी, प्रेशर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। और वही दूसरा देखें तो हम दूसरे शहर में किसी दोस्त से हम बातचीत करें और उसको बोले कि भाई तुम्हारे यहाँ पानी की सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है, तो वो भी चेक किया पानी की सप्लाई, तो बोला भाई हाँ आ रही है। लेकिन कुछ समय बाद फिर हमने जब यहाँ पे चेक किया तो उसको बोला कि भाई अभी चेक करना कि आ रही है कि नहीं पानी, तो बोला कि हाँ भाई आ रही है, आ रही है। फिर कुछ समय बाद, आधे 1 घंटा बाद हमने फिर चेक किया पानी की, जो पानी का सप्लाई है वो उसी रेट से आ रहा है। और अपने दोस्त को भी फ़ोन करके पूछा कि भाई वहाँ पे पानी कैसा आ रहा है, तो शायद उसके पास नहीं आ रहा हो अच्छे से। बोला कि नहीं भाई अभी तो पानी ही नहीं आ रहा है, फिर बहुत थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है। ठीक है ना, तो यानी कि वहाँ पे क्या है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। ठीक है ना, तो इन तीनों पैरामीटर में अगर कोई एक चेंज हुआ तो उसको हम अनस्टडी को बोलेंगे कि अब ये जो फ्लो हो रहा है ना वो अनस्टडी है, स्टडी अब नहीं है। ठीक है, देखिए अनस्टडी फ्लो, in this type of fluid flow all condition velocity, pressure and density are not constant with respect to time at a point। कहीं भी इसको देखेंगे कि इसकी जो वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी में कोई बदलाव आ रहा है, यानी कि नॉट कांस्टेंट है। नॉट कांस्टेंट है तो ये अनस्टडी फ्लो हो जाएगा। यानी कि इसके लिए जो ये है
डी पी अपन डी टी ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, ठीक है। ये डेंसिटी होगा इसका, ये भी डेंसिटी समय के साथ ये ज़ीरो के बराबर नहीं होगा अनस्टडी फ्लो के लिए। और इसका वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी भी टाइम के साथ ज़ीरो नहीं होगा। तो इसको हम बोलेंगे कि ये जो फ्लो है वो अनस्टडी फ्लो है, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि यूनिफॉर्म फ्लो और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है। यूनिफॉर्म फ्लो क्या कहता है कि यूनिफॉर्म फ्लो इज द फ्लो इन विच वेलोसिटी एट अ गिवन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है यहाँ पे जो तात्पर्य है लेंथ इन फ्लो डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डज नॉट चेंज, ठीक है। आइए देखते हैं, जैसे ये कोई पाइपलाइन है, ठीक है, ये पाइपलाइन है, इसमें कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसमें कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे लेंथ इन फ्लो डायरेक्शन यानी कि इधर से इधर अगर फ्लो हो रहा है तो समझिए एक पार्टिकुलर लेंथ के लिए यहाँ से और यहाँ तक अगर हम देखें कंसीडर करें तो यहाँ पे या यहाँ पे इसमें कहीं भी जो इसकी वेलोसिटी है ना समय के साथ परिवर्तन नहीं हो तो हम उसको कहेंगे कि यूनिफॉर्म फ्लो है। स्टडी फ्लो में क्या होता है कि वो एक पार्टिकुलर पॉइंट को लेते हैं कि हाँ इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है अगर चेंज नहीं हो रही है समय के साथ तो उसको स्टडी फ्लो बोलते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है एक लेंथ लेते हैं यानी कि एक डिस्टेंस लेते हैं फ्लूइड के फ्लो के डायरेक्शन में और वहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि जो वेलोसिटी है उसको देखते हैं कि समय के साथ परिवर्तित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है यदि डज नॉट चेंज रिस्पेक्ट टू टाइम तो उस टाइप ऑफ फ्लो को हम बोलेंगे कि ये फ्लो है ना यूनिफॉर्म फ्लो कर रहा है। और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। ये यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा। ये क्या है ये पूरा सेम रहेगा, ये डज नॉट, इसको हटा देंगे चेंज। मतलब नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में क्या है कि अगर हम समय के साथ देखें तो उसके वेलोसिटी में परिवर्तन होगा यानी कि चेंज होगा। आइए उसको देखते हैं दूसरे फिगर के माध्यम से। जैसे ये है, ठीक है, ये अब इसमें फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, इधर से कोई फ्लूइड इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम कंसीडर करते हैं ये यहाँ इतना डिस्टेंस को, तो आप क्या देखते हैं यहाँ पे जो एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे क्या है ज़्यादा है इसके माध्यम से, यानी कि ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना तो इसकी वेलोसिटी में परिवर्तन होगा क्योंकि इसकी एरिया में क्या है बदलाव हो रही है, यानी कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया में है उसमें परिवर्तन हो रहा है। इसके वजह से इसकी वेलोसिटी में क्या होगा बदलाव होगा। यानी कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए देखें इस पाइपलाइन में तो इसका फ्लो है वो कांस्टेंट नहीं है, यानी कि इसका जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा है। तो इस टाइप के फ्लो को हम बोलेंगे कि ये जो फ्लो है ना वो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है, ठीक है ना। अनस्टडी में क्या था कि वो स्टडी या अनस्टडी दोनों में एक मतलब जो भी पाइपलाइन है ना उसमें एक पॉइंट को मेजर करते थे, यानी कि एक पार्टिकुलर एक पॉइंट ले लिए वहाँ पे हम मेजर करेंगे वेलोसिटी, अगर चेंज नहीं हो रही है तो उसको स्टडी बोलेंगे और चेंज हो रही है तो अनस्टडी। लेकिन ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में क्या है एक डिस्टेंस लेते हैं पाइप का कि यहाँ से यहाँ के बीच की जो वेलोसिटी को मेजर करते हैं कि चेंज हो रही है कि नहीं, उसके बेस पे हम इसको डिफाइन करते हैं। तो स्टडी और यूनिफॉर्म फ्लो में भी डिफरेंस समझ में आ गया। अब आते हैं हम लेमिनार फ्लो की तरफ, ठीक है ना, कि लेमिनार फ्लो क्या होता है। देखिए ये जो लेमिनार फ्लो है ना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ही उपयोगी है। तो आइए हम देखते हैं
जैसे एक पाइपलाइन इसमें फिर से एक ले लिए, ठीक है, पाइपलाइन ले लिए और इसमें हम किसी फ्लूइड को फ्लो करा रहे हैं, ठीक है। अभी ये कलर से अलग अलग कलर से क्यों बताएं हम, आइए बताते हैं। मान लीजिए एक पाइपलाइन है, उसमें कोई फ्लूइड इधर से इधर फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो हमने क्या किया, एक जगह पे हरा कलर डाल दिया, यहाँ पे इस कॉर्नर में हरा कलर डाल दिया, ठीक है। तो वहाँ से जो पानी है ना, देख रहे हैं कि ये एक सीधी लाइन में इधर हरा हरा वाला जो लाइन है एक सीधी लाइन में एकदम सीधा बन रहा है, ऐसा नहीं कि हरा वाला पार्टिकल इधर एकदम सीधा जा रहा है। फिर उसी के बगल में हमने लाल रंग डाल दिया और देखा कि उसके सीधे एकदम सामने एकदम लाल लाल कलर के जो फ्लूइड है वो फ्लो होने लगा, और एक और काला डाल दिया, तो ये काला वाला आगे बढ़ रहा है। तो इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो फ्लूइड है ना एक निश्चित पाथ से जा रही है, यानी कि इसका जो रास्ता है ना फिक्स है, इनकी हरा वाला जो है ये इसी रास्ते से जा रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि ये इधर आ गई चाहे ये वाला इधर आ गया, ये अपने अपने ही रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हम लैमिनार फ्लो बोलते हैं, ठीक है ना, कि ऐसा फ्लूइड का फ्लो जिसमें जो फ्लूइड है एक निश्चित पाथ को फॉलो करता हो, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं लैमिनार फ्लो। ये तो हो गया लैमिनार फ्लो। और आप अगर एक इंजीनियर हैं तो उसको रेनॉल्ड नंबर के रिस्पेक्ट में लैमिनार फ्लो को जानना अति आवश्यक है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशन में रेनॉल्ड नंबर के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करते हैं कि ये फ्लो कैसा है, ठीक है ना। तो एक रेनॉल्ड नंबर आता है NRE इक्वल टू रो वी डी अपान म्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रो है ना, ये रो क्या है, ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, जो इसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी है। और वी क्या है, वी इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। ये डी क्या है, डी है ये डायामीटर ऑफ पाइप, जो पाइप है इसकी डायामीटर है। ये म्यू क्या है, ये म्यू है विस्कोसिटी, ठीक है। ये फ्लूइड इसमें जो फ्लो हो रहा है इसकी विस्कोसिटी है, ठीक है। तो ये सारे अगर पैरामीटर हमारे पास है तो उसको हम रेनॉल्ड नंबर में पुट करेंगे, और जो ये रेनॉल्ड नंबर है, ठीक है ना, लेस देन 2100, यदि 2100 से कम आता है तो हम इस टाइप के फ्लो को बोलेंगे कि ये लैमिनार फ्लो में फ्लो हो रहा है, ठीक है। और यदि इसकी वैल्यू रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू ये 2100 से लेकर 4000 के बीच है तो इसको हम बोलेंगे ये ट्रांजिशन फ्लो, यानी कि ये लेमिनार फ्लो से अब टर्बुलेंट फ्लो की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। और यदि इस रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 4000, यानी 4000 से जब इसकी अधिक वैल्यू आ जाएगी तो हम बोलेंगे कि जो ये फ्लो हो रहा है ये पाइपलाइन में
इसकी वैल्यू जो ये फ्लो है वो टर्बुलेंट फ्लो है, ठीक है। तो इस प्रकार ये लेमिनार फ्लो हो गया। अब टर्बुलेंट फ्लो को ये कैसा होता है भी, ये पाइप है, ठीक है। अभी इसमें इसकी वेलोसिटी लेमिनार फ्लो के अपेक्षा ज़्यादा होती है और ये ऐसे जाएगा, जैसे ये है जिगजैग मोशन, ये इधर चला गया, फिर ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ठीक है। ये अभी ये टर्बुलेंट फ्लो में क्या है, ये जो है ना मोशन, ये जिगजैग मोशन करता है। जो फ्लूइड है वो एक वेल डिफाइंड पाथ को फॉलो नहीं करेगा, यानी कि इसमें देखिए लेमिनार फ्लो में क्या है कि ये एक निश्चित पाथ को एक ही रास्ते को पकड़ के जा रहा था, ठीक है ना। और इसमें क्या है, जहाँ मन करे वहाँ चल गया, ये इधर चला गया, ये इसके बाउंड्री में, इसके बाउंड्री में, मतलब इधर उधर मोशन हो गया, रैंडम मोशन करने लगा, ठीक है। तो इस प्रकार के जो मोशन हो रहा है, यानी कि इस प्रकार का जो फ्लो हो रहा है, इसको हम बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो। इसको हम क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट फ्लो। इस प्रकार के हम क्या बोलेंगे, ये जो फ्लो हो रहा है वो टर्बुलेंट फ्लो। और इसके रेनॉल्ड नंबर के माध्यम से बता ही दिया कि रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू जो 4000 से अधिक हो तो उस फ्लो को हम बोलेंगे कि टर्बुलेंट फ्लो है, ठीक है। आइए इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है। ये है लेमिनार फ्लो का डेफिनेशन। क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द फ्लो इन विच फ्लूइड पार्टिकल मूव अलॉन्ग वेल डिफाइंड पाथ एंड ऑल पार्टिकल स्टेट एंड पैरल। जैसा कि अभी मैं फिगर में बताया हूँ कि इसकी जो पार्टिकल है ना एक निश्चित पाथ में गमन करेगा, यानी कि एक रेगुलर पाथ में फ्लो होगा, ठीक है। और इसके लिए रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2100 से कम होनी चाहिए। और दूसरा जो टर्बुलेंट फ्लो का डेफिनेशन है क्या है, इन विच फ्लूइड पार्टिकल मूव इन जिगजैग मोशन, यानी कि जो इसकी पार्टिकल है इधर उधर मूव करेगा, रैंडम मूव करेगा, ये इरेगुलर मूव करेगा, इसको हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। और इसके लिए हमारी जो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू है वो 4000 होती है, ठीक है। अगर रेनॉल्ड नंबर लेमिनार नंबर में अगर हम ग्राफ बनाए तो ऐसे बनता है, देखिए जैसे यहाँ तक, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, फ्लूइड एकदम से मूव करेगा, एक रेगुलर पाथ में, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, ये लेमिनार फ्लो है, ठीक है। और इसके आगे क्या होता है, ये ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, तो ये ट्रांजिशन फ्लो है। और ये यहाँ पे एकदम पूरा जिगजैग मोशन होने लगेगा, ठीक है। ये पार्टिकल इधर उधर जाने लगेगा पूरा, ये फुल्ली टर्बुलेंट हो जाएगा। ये पूरा क्या हो जाएगा, ये टर्बुलेंट, ठीक है। इसके लिए यहाँ से यहाँ तक की ये जो 21 रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू है ये 2100 का, ये यहाँ पे लेके 2100 से यहाँ पे 4000, ये इन दोनों के बीच की जो वैल्यू है उसको हम ट्रांजिशन फ्लो बोलेंगे, ठीक है। तो ये लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो हो गया। अब आगे हम देखते हैं रोटेशनल फ्लो और ई रोटेशनल फ्लो क्या होता है। ये रोटेशनल फ्लो
ऐसा फ्लो जिसमें जो फ्लूइड है ना वो अपने एक्सिस पे फ्लो होगा, अपने खुद के एक्सिस पे फ्लो होगा, उसको हम रोटेशनल फ्लो कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक बकेट में पानी रख लीजिए, एक बाल्टी में पानी रख लीजिए और उसको हाथ से ऐसे 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 घुमा दीजिए और फिर देखिए वो कैसा फ्लो हो रहा है। घुमा के थोड़ी देर के लिए, 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए ऐसे घुमा लीजिए बाल्टी में पानी रख के, आधी बाल्टी, और फिर उसको देखिए, ऑब्जर्व करिए कि उसका फ्लो कैसे हो रहा है। वो देखेंगे कि एक अपने एक्सिस पे ऐसे चारों तरफ घूमेगा, उसको हम बोलेंगे रोटेशनल फ्लो। और दूसरा इरोटेशनल फ्लो क्या होगा, जो कि अपने एक्सिस के पे नहीं रोटेट होगा, यानी कि ऐसा फ्लो जो अपने खुद के एक्सिस पे रोटेट नहीं होगा, उसको इरोटेशनल फ्लो बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसका डेफिनेशन क्या है। रोटेशनल फ्लो है इन विच इन दिस फ्लो फ्लूइड पार्टिकल रोटेट ऑन देयर ओन एक्सिस। अभी जैसे बताया हूँ कि इसमें जो फ्लूइड है ना वो खुद के ये जैसे ये एक्सिस हो गया, अभी इसके चारों ओर घूमेगा, इसके चारों ओर घूमेगा, तो उसको हम रोटेशनल फ्लो बोलते हैं। ठीक है ना, कोई पाइपलाइन है उसमें फ्लूइड यहाँ से, सपोज जैसे ये मान लीजिए पाइपलाइन है, ये फ्लूइड इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो ये ऐसे ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे 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 ऐसे, मतलब कि अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमते हुए आगे बढ़ रही है, उस फ्लो को हम बोलेंगे ये रोटेशनल फ्लो हो रहा है। ठीक है, और इरोटेशनल में क्या है कि इन विच फ्लो फ्लूइड पार्टिकल डज नॉट रोटेट ऑन देयर ओन एक्सिस मूविंग अलोंग द स्ट्रीमलाइन। इसमें जो फ्लूइड का जो पार्टिकल है ऐसे ऐसे फ्लो होगा। ठीक है ना, यानी कि ऐसे नहीं होगा, जैसे कि ये खुद के एक्सिस के मतलब कि नहीं रोटेट होगा। ठीक है ना, तो इसको हम ई रोटेशनल फ्लो बोलते हैं। देखिए रोटेशनल फ्लो का एक और एग्जांपल है, जैसे साइक्लोन देखे होंगे। साइक्लोन क्या है, ऐसे गोल गोल घूमता है, गोल गोल, मतलब कि एक एक्सिस पे ऐसे घूमते 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 इधर से उधर चला जाता है। अक्सर ये गर्मियों के मौसम में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, ये तो हो गया रोटेशनल और ई रोटेशनल। और डायमेंशन के बेस पे तीन प्रकार के और फ्लूइड का फ्लो होता है। अभी देखिए वन डायमेंशनल, ठीक है, वन डायमेंशन, और दूसरा है वो टू डायमेंशन, टू डायमेंशन डायमेंशनल। ठीक है, और ये है तीसरा थ्री डायमेंशनल। देखिए ये वन डायमेंशनल में क्या होगा, जो फ्लूइड है एक ही दिशा में फ्लो होगा। ठीक है ना, यानी कि ये इधर से जा रहा है तो इधर एक सामने की तरफ सीधे सीधे ऐसे ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसको हम बोलेंगे कि ये वन डायमेंशनल फ्लो हो रहा है। ठीक है, और सपोज टू डायमेंशनल में क्या होगा, फ्लूइड के जो फ्लो की डायरेक्शन है वो दो दिशाओं में हो जाएगा। यानी कि अगर हम एक स्ट्रेट में कहें तो ये वन डायमेंशनल, और एक एरिया की बात करें, जैसे मान लीजिए हम कोई कंटेनर लिए, ठीक है, कोई कंटेनर लिए, ये जो भी है कोई कंटेनर ले लिए और उसमें हम ऐसे रखें, ठीक है, तो ये इधर भी फ्लो होगा और इधर भी फ्लो होगा। तो हम बेस पे अगर देखें तो यानी कि निचली परत पे, या फिर अगर हम सरफेस पे बोले तो जैसे फर्श पे ही अगर हम पानी को या फिर कोई भी फ्लूइड को हम फ्लो कर रहे हैं, जैसे ये पानी ले लिए, इसको हम फर्श पे डालेंगे तो क्या होगा, ये इधर भी फैलेगा, इधर भी फैलेगा, इधर, मतलब ये टू डायमेंशनल में इसकी लंबाई और चौड़ाई होगी। ठीक है ना, और थ्री डायमेंशनल में जैसे ये जो कंटेनर लिए हैं ये यहाँ पे ले लिए, जैसे ये कंटेनर ले लिए, ठीक है, इसमें फ्लूइड का फ्लो होगा तो देखिए एक इस डायरेक्शन में होगा, फिर ये इस डायरेक्शन में भी होगा, और ये हाइट इस डायरेक्शन में भी होगा। यानी कि इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होगा, यानी कि तीन दिशाओं में जो फ्लो हो रहा है उसको हम बोलेंगे कि ये जो फ्लो हो रहा है वो थ्री डायमेंशनल फ्लो है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशनल में फ्लो समझ में आ गया है। ठीक है,
देखिए अब दो और फ्लो बच गया, ये इनकम्प्रेसिबल फ्लो और कंप्रेसिबल फ्लो, ठीक है। तो ये लीजिए, ये पाइप हो गया, इसमें कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है। अभी मान लीजिए यहाँ तक ये कोई वेपर है, ये क्या है, वेपर है, और यहाँ पे अब लिक्विड हो गया, यानी कि हम ऐसा देख रहे हैं कि ये फ्लूइड का जो फ्लो है इस डायरेक्शन में हो रहा है, और यहाँ पे कोई वेपर है, इसमें फ्लो हो रहा है, इस पाइप में इसमें फ्लो हो रहा है। ये पूरा का पूरा यहाँ तक अगर फ्लो हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर फ्लो हो गया और वेपर है, वेपर ही रहा, यानी कि इसके डेंसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना। इसमें क्या है, इन दिस, ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या है, इन दिस फ्लूइड द डेंसिटी ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फ्लो, यानी कि पूरे प्रोसेस में ये फ्लो हो रहा है, पूरे पाइपलाइन में अगर हम देखें फ्लूइड की डेंसिटी में अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि चेंज नहीं हो रहा है, तो उस प्रकार के जो फ्लो हो रहा है उसको हम बोलेंगे कि ये इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, यदि कि हम वेपर लिए, इस फ्लूइड में फ्लो हो रहा है, यहाँ तक मान लीजिए वेपर रहा, और यहाँ के बाद से क्या धीरे धीरे कंडेंस होना शुरू हो गया, यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो गया, कंडेंस होना शुरू हो गया। तो इसमें यहाँ पे क्या है, कुछ वेपर और कुछ लिक्विड की मात्रा हो जाएगी। जब यहाँ पे वेपर और लिक्विड दोनों का कंपोजिशन हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये वेपर के अपेक्षा यहाँ पे डेंसिटी बढ़ गई, यानी कि इसकी डेंसिटी में क्या है, बदलाव हो गई। ओवरऑल अगर हम देखें कि फ्लूइड के जो डेंसिटी में अगर चेंजिंग आ रही है, तो उस प्रकार के जो फ्लूइड है उसको हम बोलेंगे कि ये फ्लूइड जो है ना, ये कंप्रेसिबल फ्लो कर रहा है, ये जो फ्लो है वो कंप्रेसिबल फ्लो कर रहा है, ठीक है। In this fluid, the density of flowing fluid does not constant during the process of flow, यानी कहें तो पॉइंट टू पॉइंट क्या है, चेंज होता रहेगा, यानी कि इसकी डेंसिटी यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, तो उसको हम कहेंगे कि ये जो फ्लो हो रहा है वो कंप्रेसिबल फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये जो वीडियो रहा ये फ्लूइड के फ्लो के बारे में होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करिए और लाइक करिए, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।